start with type number 3. Ladies and gentlemen, type number 3 is called rationalization. क्या बोलते हैं? Rationalize. अभी सवाल उठता है सर, rationalization कभी rationalization यूज करने का अगर तुम्हें ऐसे कुछ दिखता है तो कौन है ये? Root. अगर ऐसे दिमाग में चमकना चाहिए भाई, rationalization यूज करने का है। अभी सवाल उठता है सर, ये कहाँ पे दिखना चाहिए? न्यूमरेटर में भी दिख सकता है, अरे न्यूमरेटर में भी दिख सकता है और डिनोमिनेटर में भी दिख सकता है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी दिखता है। वी हैव टू डू रैशनलाइजेशन। बेटा फैक्टराइजेशन नहीं बोला, रैशनलाइजेशन। सुनने में दोनों सेम लिखता है, एक आर से चालू होता है, एक एफ से चालू होता है बेटा, ठीक है। अभी सवाल उठता है सर, ये रैशनलाइजेशन मतलब क्या है? रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयरइन ये रूट वाला जो टर्म है, हम लोग ट्राई करते हैं रूट वाला टर्म एलिमिनेट करने को। तो बोलेगा सर हमेशा एलिमिनेट होता है क्या? हमेशा एलिमिनेट नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अभी ये बहुत बार होगा तुम्हें, जब तुम सॉल्व करोगे एक क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में रूट रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा। रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, न्यूमरेटर का रूट चले जाएगा। तो बोलेगा सर एड़ा बनाया, ऊपर का रूट नीचे लिखा, चलेगा बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर रैशनलाइजेशन करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। Am I clear? Now how to rationalize? I'll tell you. You only have to find conjugate. अगर मेरे पास a plus b है, किसी ने मेरे को पूछा सर इसका कॉन्जुगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट करके कंसेप्ट पढ़ा रहेगा। हाँ सर। सेम लिखने का, a लिखने का, b लिखने का, बीच में माइनस लिखने का। चलो और एक बार, अगर माइनस a माइनस b है, कोई पूछा सर इसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस ए प्लस बी। माइनस ए से बीच का साइन चेंज होता है, प्लस बी से बीच का साइन चेंज होता है, स्टार्टिंग का साइन चेंज नहीं होता है। अगर मेरे पास a माइनस बी है, इसका कॉन्जुगेट क्या है? ए प्लस बी। a प्लस बी का साइन चेंज होता है, बीच का साइन। अगर मेरे पास माइनस a प्लस b है, इसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस ए माइनस बी। कौन सा साइन चेंज किया मैंने? बीच का साइन। दिस इज हाउ यू फाइंड रैशनल, दिस इज हाउ यू फाइंड कॉन्जुगेट। एक बार कॉन्जुगेट ढूंढने का, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करने का और ये कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करने का, मैं गारंटी देता हूं आंसर आएगा। फिर से चल क्विक रिकैप लेते हैं बेटा। कौन सा टाइप सिखा रहा हूं मैं? टाइप 3 आगे भी तो बोल टाइप 3 का नाम। रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करते कभी करते रैशनलाइजेशन रूट रहता है या फिर डिनोमिनेटर किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। वेरी गुड। और रैशनलाइजेशन करते कैसे? हाउ डू यू रैशनलाइज? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मैंने तुम्हें ना लास्ट लेक्चर होने के बाद, व्हेन योर लास्ट लेक्चर एंडेड, आई टोल्ड यू वन थिंग। क्या बोला था मैं? सुधरेंगे नहीं तुम लोग, नहीं सुधरोगे। 10वीं में हो, 11वीं में हो, सुधरेंगे नहीं पर हम लोग। क्या बोला था बेटा? हाथ में अभी से लिख के रख, मैं क्या जो भी बोलता हूँ। बोल। मैंने बोला था असाइनमेंट निकालो और उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करना चालू करो, बोला था ना? नहीं मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं मत बोलना। हाँ बोला था सर। हाँ, तो ऐसे अभी आज का दिन होने के बाद यू विल टेक असाइनमेंट नंबर 3। सॉरी, वो असाइनमेंट नंबर, वो असाइनमेंट वापस लोगे लिमिट्स का और उसका क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करोगे। एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए बेटा। लिमिट 6 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आता है मेरे पास रूट एक्स, डिनोमिनेटर में आता है मेरे पास एक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो टर्म है इसको रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, सॉरी इसको सॉल्व करना जरूरी है। मेरे को बोल, ये लिमिट्स का क्वेश्चन क्यों है? व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स? डिनोमिनेटर में 0 है। डिनोमिनेटर में 0 है बेटा, x का वैल्यू 0 है ना। अगर x का वैल्यू 0 डाल दिया कि नहीं से डिनोमिनेटर 0 हो गया। हाँ सर। ये डिनोमिनेटर 0 वाला पार्ट चलेगा कि तुम्हें? नहीं चलेगा। The denominator cannot be 0. That means it is your duty to rationalize it. How on earth will you rationalize? इसका conjugate निकालो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ये मेरा रूट वाला टर्म है, वही सेम टर्म मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। This is the root of
6 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर मेरे पास √6 है। अगर माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट रहेगा प्लस। वही सेम चीज न्यूमरेटर में भी लिखा, वही सेम चीज लेडीज एंड जेंटलमैन किधर लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में भी लिखा। कोई प्रॉब्लम? सोचने वाला इंसान थोड़ा सोचेगा, वो ये बोलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। सर बराबर बोल रहे हो, न्यूमरेटर में सर गेम हो गया। क्या गेम हो गया बताता हूँ। दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b। A square दिमाग में minus चमक रहा है क्या बता? A square minus B square. वेरी गुड बेटा। बचपन में एक फॉर्मूला तुमने सुना रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत अच्छा फॉर्मूला था ये, बहुत काम का फॉर्मूला भी था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8th स्टैंडर्ड में किया रहेगा। अगर तूने ये फॉर्मूला यूज करने के बारे में सोचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा a क्या है? √6 plus x square. प्लस x स्क्वायर, बेटा ये a आ गया। b क्या है? √6. मैं सोचने वाला एक चीज समझ में आ गया रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। मालूम था क्या ये? हाँ हाँ सर। तो कैसे होता है? होता क्यों है वो बता। सर उसको स्क्वायर हाँ, नहीं ना, करेंगे तो भी वो कैंसिल ही होगा ना। हाँ वो होता है, मैं भी मानता हूँ बेटा कैंसिल होता है। वही पूछ रहा हूँ क्यों होता है। अभी हर मूवी में पता है कि हीरो बचने वाला है, फिर भी हम लोग देखते हैं ना क्यों हीरो बचता है। रूट का वैल्यू हाफ है। रूट का बराबर बेटा, यस। जब भी हम लोग रूट लिखते हैं, रूट का वैल्यू 1/2 रहता है और इधर एक 2 रहता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है। अभी समझा क्यों कैंसिल होता है ना? हाँ सर। कैंसिल होता है करके नहीं कैंसिल होता है। इट इज बिकॉज इट इज 1/2 एंड द अदर वन इज 2। चलो आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में है मेरे पास x, न्यूमरेटर में है मेरे पास 6 प्लस x स्क्वायर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लस √6। आगे बढ़ता हूँ तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? एक बार रैशनलाइज हो गया, मेरे को तो हमेशा लगता है रैशनलाइज हो गया तो आंसर आ गया, और मेरे हिसाब से आंसर आएगा भी। न्यूमरेटर में मेरे पास बचता है 6 प्लस x स्क्वायर माइनस 6। डिनोमिनेटर में x बचता है, √6 प्लस x स्क्वायर बचता है। डिनोमिनेटर में √6 बचता है। थोड़ा सोच, +6 -6 कैंसिल। x का वैल्यू बेटा 0 है। अगर x का वैल्यू 0 डाला, कहने से ये 0, अरे रुक जा, खत्म नहीं होगा, रुक जा। ये दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ। ये दोनों में से अगर मैंने x कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 1 plus plus x. बेटा 1 + x बचेगा। तो देखिएगा ना, ये x और ये x, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x भी कैंसिल होगा। अभी लिमिट डाली, x का वैल्यू 0 है तो न्यूमरेटर में बचा मेरे पास 1। x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचा √6, बचा कुछ √6। √6 प्लस √6 इज 2√6 2√6 चाहिए कि √12 चाहिए? 2√6. ये दोनों सेम है। आधे लोग देखो कोमा में चले गए, ऐसे तो सोचा ही नहीं था हमने। हाँ सर। हाँ क्या चाहिए तुम्हें वो तो बोलो। हाँ ये के तो दे सकता हूँ मैं। क्या वैल्यू चाहिए वो बोलो ना। 2√6 की √12? 2√6 √12 नहीं चलेगा क्या? 2√6 चलेगा। चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है अपने को। अथर्व खासकर सर √12 कैसे होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, चलेगा क्या √12? √12 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा? सर जब अभी हम 2 को अंदर डालेंगे तो वो ट्वाइस हो जाएगा ना। मेरे को नहीं मालूम। 6 into 2 हो जाएगा। अरे सर अथर्व खासकर बेटा 2√6 चाहिए कि √12 चाहिए? 2√6 √12 क्यों नहीं चलेगा? क्या पता। क्या पता, नहीं पता। किधर फर्क पड़ता है अपने को, √6 हो √12 हो, ये मैथ्स ही क्यों करते मालूम नहीं हम लोग को। आदित्य पाटिल यस सर। बोल बेटा कौन सा चाहिए? 2√6 क्यों √12 क्यों नहीं चलेगा वो बता। सर, क्योंकि जब 2 अंदर जाएगा तो वो √24 होगा ना। √24 होता है, वैसे एडिशन वैसे नहीं होता बेटा। अगर तेरे पास x प्लस x है, x प्लस x करके x स्क्वायर थोड़ी कर सकते हो तुम। क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट ऐड होता है। द कोएफिशिएंट्स आर एडेड, 1 + 1 विल गिव मी 2। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 + 1 विल ऐड एंड गिव मी 2। 1 + 1 कुछ भी कर 12 नहीं होता। तो whenever you see a term called addition, तेरे दिमाग में ये सब मालूम रहते तुम्हें, बट स्टिल
तुम इतना डिटेल में सोचते क्यों, ऐसे ही क्यों ये नहीं सोचते हो? या क्या याद रखने लायक बात है, मैं वापस बताता हूँ। अगर क्वेश्चन व्हेनेवर यू ऐड, इट इज ऑलवेज द कोएफिशिएंट्स दैट आर एडेड। कोएफिशिएंट मतलब इसके सामने जो बैठा, इसके सामने जो बैठा, ये दोनों ऐड हो रहा है, एंड इट गिव्स मी 12। डन? चालू भी नहीं किया। पर स्टार्ट भी नहीं किया था। तुम्हें डन पूछने के लिए क्या, नाचने के लिए पूछा क्या? डन की नहीं, कुछ बोल जवाब देने का ना, नहीं लिखा है तो जवाब नहीं दिया मतलब हो गया, मेरा स्टोरी है वो। क्वेश्चन का जवाब दे। इज दिस अ क्वेश्चन ऑन रैशनलाइजेशन? Yes, sir. आर यू श्योर इट इज अ क्वेश्चन ऑन रैशनलाइजेशन? Yes. Yes, Let sir. us start rationalizing. Is it a question on single rationalization or double rationalization? Double. Why do you say it is double rationalization? Numerator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। Beautiful बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे आपके पास रूट है, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑन डबल। तो बोलेगा सर किसको पहला सॉल्व करें, न्यूमरेटर को करें डिनोमिनेटर को करें? इतना टाइम अपने पास नहीं है, किसको पहला किसको दूसरा कुछ नहीं सोचने का। हम लोग अपना काम चालू करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। We will solve conjugate of numerator and we will solve conjugate of denominator. Let us take one thing at a time. ये numerator है, numerator का conjugate अगर निकाला मैंने 2 plus x, बीच में प्लस माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये आएगा √6 माइनस x। सेम टर्म वापस लिखते हैं हम लोग, 2 plus x प्लस √6 माइनस x। बेटा हाँ ना बोल। यस सर। डिनोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर का conjugate √x प्लस √2, ये आएगा मेरे पास √x प्लस √2, ये आ गया मेरा कॉन्जुगेट जो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ लेट अस स्टार्ट थिंकिंग। a प्लस b, a माइनस b, काहे इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, जरा मुंह खोल के बोलो क्या करना चाहिए। A square. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। तो √2 प्लस x √6 माइनस x, ये दोनों का सेटिंग करके बिठा दिया। वो बोला सर मेरा क्या, कुछ नहीं भाई, तू इधर ही बैठ, तू कुछ काम का नहीं था मेरे लिए, तू इधर चुपचाप बैठ, देखते क्या करने का उसके साथ। चल डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बी स्क्वायर a है मेरे पास √x, b है मेरे पास √2, a प्लस b, a माइनस b, टड़ा। और जो कुछ कर नहीं सकते उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग। आदत से मजबूर, हम लोग को मालूम है एक बार ये फॉर्मूला लगा दिया तो वो जो रूट वाला टर्म है 100% कैंसिल होने वाला है। रूट वाला टर्म कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर बचा 2 प्लस x। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया -6 प्लस x, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस। डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल x, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 2, -2। हाँ 2, वेरी गुड, -2, यही सब दिखता हुआ। ये आएगा मेरे पास x प्लस √2 और डिनोमिनेटर में √2 प्लस x, डिनोमिनेटर में √6 माइनस x। तो बोलेगा सर उसको क्या, अभी वापस इसको कॉन्जुगेट मत निकाल, वापस यही क्वेश्चन आएगा, एक ही बार निकालने का कॉन्जुगेट। इफ यू लुक एट दिस, x प्लस x, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल गिव मी 2x। 2 माइनस 6 विल गिव मी, Oh, minus -4। 4 फिर सबसे 2x माइनस 4 बचता है। हाँ सर। दोनों में से 2 कॉमन ले ले। X minus 2. वेरी गुड, x माइनस 2 जैसे ही लिखेगा, x माइनस 2 कैंसिल। Answer. जैसे मैंने 2 स्टेप जो बोला था, रैशनलाइज हो गया, कैंसिलिंग हो गया, जैसे ये दोनों स्टेप होएगा अपने को दिल से खुश हो जाना है। हाँ खुश हो जाने का बेटा। टाइप 2 में कौन सा 2 स्टेप करते थे हम लोग?
factorization or हाँ, टाइप 2 में बेटा factorization or फैक्टराइजेशन एंड कैंसिल करते थे, याद है? Cancellation. हाँ, टाइप 2 में फैक्टराइजेशन एंड कैंसिल करते थे, टाइप 3 में रैशनलाइजेशन एंड कैंसिल करेंगे। और दिल से खुश होने का, जैसे ही खुश हो गए लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, x का वैल्यू 2 है तो ये आएगा √2 प्लस √2, इधर एक 2 टाइम पास कर रहा है। x का वैल्यू 2 है, ये आएगा मेरे पास √4 प्लस x का वैल्यू 2 है √4। न्यूमरेटर अगर तू देखेगा √2 प्लस √2 इज 2 √2 into 2 will give me 4 √2 divided by 2 √4. √4 का वैल्यू इज 2, √4 का वैल्यू इज 2, 2 plus 2 will give me 4। सर इसमें हम लोग प्लस माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। 4 और 4 कैंसिल, कहने से मेरे पास √2 बचेगा। अभी किसने तो बोला सर प्लस और माइनस कंसिडर करने का, मेरे को करना बेटा, कौन मना किया? इसका वैल्यू 2 है, प्लस और माइनस 2 है, इसका वैल्यू प्लस और माइनस 2 है, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? प्लस और माइनस 4, बराबर? हाँ सर। तो योर न्यूमरेटर विल बी, आंसर विल बी प्लस और माइनस √2, बराबर? यस सर। ऑरेंज में क्यों लिखा है बता दो? सिग्नल नहीं में किया कोई तो orange चलेगा कलर ना? रुकते हैं, रुक रहे सिग्नल में कोई ऑरेंज कलर रुकते हुए देखा है क्या किसने? अरे देखा है कि नहीं देखा है? जब गाड़ी चला रहा है ऑरेंज कलर आए तो रुकते हैं कि और फास्ट जाते नहीं रुकते, थोड़ा स्लो जाते हैं। हैं? वो तो पेपर में स्लो जाते हैं, असली में देखा है कभी? सिग्नल में जाके रुको, गलती से भी ऑरेंज कलर दिखेगा ना, उसको फर्स्ट रहता है कि सबसे पहले मैं क्रॉस करूंगा, फिर रेड होने दे। वैसे ही सेम रहता है, इसलिए मैं ऑरेंज कलर में लिखा है। लिमिट्स चैप्टर में अगर प्लस रूट आता है, ज्यादा लोड ले मत, जल्दी आगे जा। प्लस माइनस लिखने का है तो लिख, नहीं लिखने का है तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, चल कॉपी कर ले। चलो चिल्ड्रन, डन? नो सर। No sir. बेटा बोर्ड से छाप मत आ, आधे से ज्यादा स्टेप्स में लिखा नहीं है बोर्ड पे, तुम्हें लिखने का है। जैसे मैंने क्या लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किधर किया? मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके बोल दिया था।
So you solve it. You know what the answer is. Answer is √2. You solve it of your own. Somehow get the value as √2. हाथ पैर मारो इधर और √2 मिलेगा. So हम पायलट जैसे तो हेडफोन से पहना है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर. हाँ ठीक है, ओके. शर्वनी सामने बेटा, सामने कोई कौन है बगल में? दिखा, कैमरा उधर घुमा. कोई नहीं दिख रहा मेरे को. किससे बात कर रहे हो? दीवारों से? चलो, आई थिंक आई एम डन. आगे बढ़े. सर वो लास्ट स्टेप में √4 + √4 2√4 होगा. अरे तेरे को है ना मारना चाहिए पकड़ के. √4 का वैल्यू कितना है? अच्छा हट, समझे सर समझे. वेरी गुड. अरे 4 बार समझा, मैं 1 ही बार समझाया. क्वेश्चन नंबर 3. और एक डेंजर वाला करते हैं, डेंजर थोड़ा सा. क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट, एक सेकेंड ना. हाँ चलो. क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट के अंदर, सॉरी इसके अंदर यह आएगा x √9 - x - 1/x. चलो स्टार्ट करते. तो सबसे पहले ना ऐसे कुछ देखते हैं. एक चीज तो मेरे को मालूम है, रूट अंकल बैठे हुए. अगर रूट बैठे हुए, एक चीज तो मेरे को 100% क्लियर है कि वी हैव टू रैशनलाइज इट, मे बी नाउ और मे बी लेटर ऑन, बट वी हैव टू रैशनलाइज इट फॉर श्योर. अगर डिसाइडेड है रैशनलाइज करने का, मैं इसको तो रैशनलाइज करने के मूड पे भी नहीं, बिकॉज ये बीच में माइनस है. तो फर्स्ट मेरा टारगेट है कि लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दैट एंड लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव मी लिमिट x टेंडिंग टू 0. If you cross multiply, this will give me 3x. If you cross multiply, this will give me x. ऐसे कुछ दिखेगा. If you cross multiply, ऐसे होता है, ऐसे होता है. फिर नीचे. हाँ नीचे भी सेटिंग वाला. अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई. 9 - x. वेरी गुड बेटा. सुन अभी थोड़ा सोचेगा, उसको एक चीज दिखाई देगा. तू बोला इफ यू आर इन माय प्लेस, जो दिन है ना तू मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचना अगर चालू कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया. फिर देखो मेरी गरज नहीं. फिर रास्ते में मिलेगा तो भी तू मेरे को भाव नहीं देगा. बोल क्या करना चाहिए? इफ यू आर इन माय प्लेस, व्हाट वुड यू हैव डन? 9 - x 9 - x कैंसिल. जोर से बोलना रे. कॉमन लेने का. वेरी गुड बेनिकार. x को कॉमन लेता. अगर मैं x को कॉमन लेता, दिस विल बी 3 + √9 - x. x को कॉमन लेते ही क्या नहीं से x एंड x कैंसिल हो गया. सब माइनस Yes. आएगा ना. यस. हाँ सर, वो 3 - √. x और x कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया बेटा, हाँ ना बोल. हाँ सर. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर. अरे Cancel यार हुआ. तू ना कुछ छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है. वो हाँ बोलने नहीं वाली रहती फिर भी खुश हो जाता है. हाँ बोलेगी शायद से. ऐसे हरकतें तेरे. मेरे को बोल कभी खुश होने का बेटा. 2 स्टेप बताया था खुश होने के लिए. कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होता है तो खुश नहीं. Rationalize मैंने ऐसे नहीं करना बताया था. और 2 स्टेप के cancel बाद करना. खुश होने को बोला था. रैशनलाइजेशन एंड कैंसिल. रैशनलाइजेशन होने के बाद जब भी कैंसिल होएगा उसके बाद जाके खुश होने का. बराबर ना? ये तो तू क्या स्टार्टिंग का ट्रिगर देके खुश हो. अरे यार रैशनलाइज भी नहीं हुआ. हाँ रैशनलाइजेशन तो मैंने चालू भी नहीं किया था. नहीं, हाउ कैन यू बी हैप्पी? यू शुड नॉट बी हैप्पी नाउ. वेट, सर नहीं है. दिस विल गिव मी लिमिट ऑफ, इधर देखो बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 न्यूमरेटर में 3 - √9 - x, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x तो बचता ही है इधर 9 - x ऐसे बचता है. गिव मी अ सिंपल आंसर. डू यू हैव टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर
or do you have to rationalize the numerator and denominator? Only numerator. only numerator बेटा, क्योंकि कभी रैशनलाइज होता है बीच में प्लस या फिर माइनस रहेगा तो रैशनलाइज कर सकते हैं। इसके बीच में है क्या प्लस माइनस? नहीं सर। तो बोलेगा है ना सर, अरे बाहर है क्या, देखना रूट के बाहर है क्या प्लस माइनस? नहीं, you cannot rationalize that. You cannot rationalize this. तुम सिर्फ इसको rationalize कर सकते हो। That is 3 plus root of 9 minus x. Denominator में 3 plus root of 9 minus x. बेटा हाँ ना बोल। हाँ सर। So this will give me limit extending to 0. Ladies and gentlemen, this will give me limit extending to 0. Denominator x root of 9 minus x. कुछ नहीं किया। Denominator 3 plus root of 9 minus x. कुछ नहीं किया। न्यूमरेटर में स्टोरी आ गया a plus b, न्यूमरेटर में आ गया a minus b, a square minus b square, a square minus b square. a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 9 minus x। थोड़ा फास्ट जाऊंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ये आ गया मेरा डिनोमिनेटर x रूट ऑफ 9 minus x। चुपचाप रहे, ये आएगा 3 plus root of 9 minus x। वेट कर थोड़ी देर, अब भी खत्म करता हूँ स्टोरी। सॉरी 3 square will give me 9 minus square root will cancel, ये आएगा -9, ये माइनस अंदर गया तो प्लस x, -9 plus 9 will cancel। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, बोथ will cancel। कैन आई से मेरा रैशनलाइजेशन हो गया? कैन आई से मेरा कैंसिलेशन हो गया? हाँ सर। अभी मेरे को हक है क्या खुश रहने का? खुश हुई। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू डू। अगर इतना दोनों खुश हो गया मैं, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचता है, 1 बचेगा। x का वैल्यू 0 है तो इधर बचता है √9, x का वैल्यू 0 है तो इधर बचता है 3 प्लस √9। देखो मालूम है √9 का वैल्यू फॉर मी इज 3। तेरे को मालूम है √9 का वैल्यू फॉर मी इज 3। You also know that 3 plus 3 for me is 6. You also know that 6 into 3 for me is 18. 18। यहाँ से यहाँ कैसे आया समझा? न्यूमरेटर में मैंने वैसे लिखा, वैसे लिखेगा तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। यस सर। श्रावणी बेटा भूत नहीं देखा है, क्या देख रहे हो तुम इतना टेंशन में? और एक बार बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट चालो बेटा, लिमिट चालते और एक बार। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 नहीं रहता बेटा, कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहता है। x का वैल्यू 0 है तो मेरे पास बचा √9, 3 प्लस x का वैल्यू 0 है तो ये बचा √9। √9 का वैल्यू फॉर मी लेडीज एंड जेंटलमैन 3। √9 का वैल्यू फॉर मी लेडीज एंड जेंटलमैन 3। 3 plus 3 for me is 6। 6 into 3 for me is 18। 2 बार सॉल्व किया, सेम आंसर आया, अलग आ भी नहीं सकता था। 10 बार भी करूँ सेम ही आना चाहिए। I think you should start writing if you are clear. Harsh, अनम्यूट बटन दबा, दिल से बात करेगा, मेरे को सुनाई नहीं देता। यस सर। हर्ष, हेलो, नाम बदल लगा दो, एक सेकंड। कौन सा हर्ष ने अनम्यूट किया अभी? परदेसी। नहीं नहीं, तू बेटा तू म्यूट हो जा। हर्ष शर्नोई। सर बेटा समझा क्या किया? हाँ म्यूट हो जा, तू तो म्यूट ही है, वही अच्छा है। सर डिनोमिनेटर का एक बार समझाना। कौन सा डिनोमिनेटर? 18 कैसे आया? हाँ 18 कैसे आया वो? x का वैल्यू 0 डाल, x का वैल्यू 0 डाल और चेक करके देख कितना आ रहा है। x का वैल्यू 0 डाल, x का वैल्यू 0 डाल। क्या क्या बचा, तू ही ओरली बोल। x का वैल्यू 0 डालेगा तो व्हाट इज रिमेनिंग? √9 और 3 प्लस √9। √9 का वैल्यू क्या है? 3। सब्स्टिट्यूट करके देख कितना आ रहा है आंसर। फास्ट, तुरंत, अभी। सर 18 आया। वेरी गुड।
टेबल Sir, sir, यस पब्लिक बोलो। sir, 9 minus 9 0 है ना? 9 माइनस 9 तो बेटा माइनस कहाँ से मिल, नहीं नहीं बेटा 9 माइनस 9 ये कैंसिल हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, इधर एक x बचता है ना, फिर भी हाँ, x और x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 डिवाइड बाय 2 कितना है? 1. 1, तो 1 आया। ठीक, Yes, sir. कॉन्फिडेंस है कुछ से क्वेश्चन करने का? Try करेंगे. एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, खुद से ट्राई करके देखो, अरे गलत हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं करेक्ट करके दूंगा। क्वेश्चन इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। डिफिकल्ट वाला है वो मैं करूंगा, एक इजी वाला तुम लोग करके देखो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड y टेंडिंग टू 0। अब ये मत बोल सर आपने x दिखाया अभी y दे रहे हो, ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, you can name them any way you want. If you look at this question, this is very similar to the first question that we solved today. x था उसमें, इसमें मैंने y लिख के दिया, so numbers change किए। I want you to try this question out. In case you are not getting, then let me know. ये तुम लोग के ऐप में सब वीडियोस दिख रहा है ना अब तक जो भी लेक्चर्स हुआ है? हाँ, sir. यस, इन केस कोई वीडियो नहीं दिख रहा है ना, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस इज, हाँ मेरा सिर्फ बायो का दिख रहा है। नाम बताओ बेटा। मयूरी। मयूरी बेटा तुम्हारा? सर मेरा भी। मेरा भी मतलब कौन है तुम दोनों? मयूरी तो समझ गया मैं, बाकी दूसरा कौन है? प्रणय प्रणय प्रणय, ठीक है बेटा, प्रणय में एक्टिवेशन के लिए डालता हूँ। प्रणय हाँ बेटा एक्टिवेशन के लिए डालता हूँ।
क्या किया बेटा, पहले इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हो गया? हाँ सर, हाँ सर किया। नहीं, यू गिव मी द फाइनल आंसर। हर्ष बेटा सॉल्व करने का है, मेरा फोटो देखने का तो मैं भेजता हूँ तेरे को, पूरा दिन भर बैठ के देख मेरा फोटो। सर -1 सर -1। हाँ बेटा, तो बाकी लोग को भी देखने दे, गलत सर भी लिख सकता हूँ। -1 है, -1 है। मिहिर अरे अनम्यूट तो कर, फ्री तो बात कर सकता है। यस सर। इधर पहुंचा, ऊपर 2 -2y² आया। ऊपर -2y² आया। यस सर। कैंसिल ब्रैकेट रैशनलाइज होने के बाद, बराबर ना? यस सर। अभी y² कैंसिल हो गया रहेगा तो, पर ऊपर माइनस है ना 2। हाँ बेटा, नीचे भी तो टर्म है ना उसका वैल्यू, वो लिमिट अप्लाई करना, y का वैल्यू 0। ओके। देखा, डिनोमिनेटर में तेरे पास √1 -y² प्लस √1 + y² दिखेगा, उसमें y² का वैल्यू 0 डाल, तो √1 + √1, समझा? √1 का वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 और 2 कैंसिल, आंसर -1 बचेगा। याद रख, रैशनलाइज भी करने का है और कैंसिल भी करने का है, फिर जाके लिमिट्स अप्लाई करोगे। चलो, अब एक लेवल और डिफिकल्टी बढ़ा देता हूं मैं। कुछ लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अरे आज तो कुछ भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 रूट के अंदर, कोई है जो अभी भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? जरा आवाज दो। चलो, ये रहा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। रूट के अंदर रूट, जयराज, रूट के अंदर रूट, एक है मेरे पास √1 + √2 + x, वो छोड़, इधर भी रूट, एक ही अच्छा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। म्यूट हो जाओ सब लोग, अभी आई विल एक्सप्लेन फॉर सम टाइम बिकॉज़ मेरी गरज है इसमें। व्हाट डू यू थिंक, सबसे पहले क्या करना चाहिए? Rationalize. Rationalize. We have nothing else to do. We will have to directly rationalize it. If you think of rationalizing, I will have to rationalize the numerator. Numerator है मेरे पास √1 + √2 + x. दूसरा टर्म है मेरे पास √3. बीच में माइनस है तो बीच में प्लस डाल दिया. सेम टर्म कॉपी किया, 1 + √2 + x. बीच में प्लस है, इधर प्लस और √3. ये आ गया मेरा वैल्यूज. अगर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अगर मैं थोड़ा और स्मार्टली काम करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अच्छे से देख ले, अच्छे से देख ले, अच्छे से देख ले, डिनोमिनेटर में x -2, डिनोमिनेटर में बेटा √1 + √2 + x प्लस √3, न्यूमरेटर में a - b, a + b, बचपन से आदत है लिखने का a² - b², a का वैल्यू है √1 + √2 + x और इधर आता है √3. स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल. What I am left with is limit x tending to 2. What I am left with is limit x tending to 2. What I am left with is limit x tending to 2. डिनोमिनेटर को टच करने की गरज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर से अभी हम लोग कुछ लेना देना नहीं है. फर्स्ट वी आर डूइंग रैशनलाइजेशन and then we will see what on earth to do. Till then don't worry. न्यूमरेटर में मेरे पास बचता है 1 + √2 + x. तो बोले सर इसको भी कैंसिल कर दो, क्या जा रहा है? ऐसे थोड़ी कर सकते बेटा, स्क्वायर रूट एक बार कैंसिल होता है, दुनिया भर का सब रूट नहीं कैंसिल करने का. क्या बोला, क्लियर हुआ? चलो आगे. तो मेरे पास क्या बचता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, -3. सोचने वाला इंसान एक चीज बोलेगा, सर 1 - 3 को आप क्यों नहीं लिख देते?
-2। वेरी गुड बेटा, -2 लिख देता हूँ। देख मैंने रैशनलाइज किया, कुछ कैंसिल हुआ क्या? फिर से बोल रहा हूँ, मैंने रैशनलाइज किया, कुछ कैंसिल हुआ क्या? नो, फिर नो से सर। तो सर अच्छे और दिन आते हुए rational दिख रहे क्या तो अभी? वापस रैशनलाइज कर। वापस रैशनलाइज करना पड़ेगा, बराबर बोला बेटा। फिर से अरे यार इतना मेहनत किया, देखा ये रूट को जाने का वो दिखा देंगे तो उसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। डू नॉट वरी, वी विल रैशनलाइज दिस आल्सो। तो दिस इज रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस -2 बनेगा +2, ये आएगा मेरे पास रूट ऑफ 2 प्लस x, लेडीज एंड जेंटलमैन +2। So this is my second time rationalization. If I rationalize this for one last time, let us see how things will turn out to be. Limit extending to 2. ये सब चीज में मजे कौन ले रहा है पता है क्या? बोल बोल, किसको? डिनोमिनेटर। उसको तो कुछ नहीं, वो तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, वो बोल रहा है क्या चल रहा है इधर, किसी को नहीं मालूम। रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस x, ये यही लिख रहा हूं मैं, प्लस √3, और इधर और एक टर्म नया आ गया, इतना कम था क्या? और एक टर्म नया आ गया, क्या नया टर्म आगे देख ले, रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस 2। अभी न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर इज a माइनस b, a प्लस b, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू है रूट ऑफ 2 प्लस x, सर माइनस है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर a स्क्वायर माइनस, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। मैं थोड़ा आलस आ रहा है पूरा लिखने को, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ अभी, देख लिया जो बोल रहा हूँ सुन के लिए। मैं मार सकता हूँ, तू नहीं मार सकता है शॉर्टकट। मैं क्यों मार सकता हूँ पता है? मैं चौक से सॉल्व कर रहा हूँ, और तुम लोग पेन से। पेन से। अभी शॉर्टकट देखिए, मस्त है। क्या बचेगा बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद? 2 प्लस x 2 2 प्लस प्लस x। 2 स्क्वायर कितना है? 4 2 माइनस 4 कितना है? -2। -2। मजा आया? तुम ऐसे कर सकते हो क्या? करके देख, बुक में कचरा दिखेगा तो यू विल हैव टू राइट इट डाउन। मैंने 3 स्टेप एक ही साथ कर दिया, 2 चीज के मदद से, एक चौक और मेरा हाथ। आगे बढ़ता हूं, तो अगर कैंसिल भी हो गया, रैशनलाइज हो गया, लिमिट्स डाल दो बेटा, लिमिट्स डाला, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, मतलब अपना 1 बचता है। डिनोमिनेटर को ध्यान से देख ले, x का वैल्यू 2 है, ठीक है? सो दिस विल बी रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ x का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 इज 4 प्लस √3, एक ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट, x का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 इज 4, √4 प्लस 2, √4 का वैल्यू इज 2, √4 का वैल्यू इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 1 प्लस 2 इज 3, √3 प्लस √3 इज 2√3। 2√3, बचा कुछ 4, 4 2s are, this is my final answer। बोल बेटा, 6 स्टेप में लिखा, बट एक्चुअली कितना स्टेप है बता, इसमें 10-12 स्टेप रहेगा। नोटबुक में अगर लिखने को जाएगा ना, 1 पेज से ज्यादा जाएगा। तो स्टार्ट राइटिंग एंड ट्राई टू गेट द सेम आंसर। स्टार्ट राइटिंग एंड ट्राई टू गेट द सेम आंसर चिल्ड्रन। Do not copy it from the board। खुशी बेटा खुद से करो, खुशी try it of your own। बोर्ड का ही कॉपी करने का जो वीडियो है ना ग्रुप, वो वीडियो डालूंगा मैं। Don't copy it from the board, try Ritika of your own। Just copy the question and try remaining stuffs of your own। ए शुभम, क्या बोला मैं? बोर्ड से मत कॉपी कर। देख रहा था, क्वेश्चन ही देख रहा था। आदित्य विजय पाटिल,
अनम्यूट कर बेटा। यस सर। दिमाग के अंदर जा रहा है कि बाउंसर जा रहा है? सर दिमाग के अंदर। अंदर, ठीक है, ओके, तो म्यूट हो जा। स्वरा, यस सर। तुम्हारा क्या स्टेटस है? समझ रहे सर। क्या? लिखो लिखो बेटा, लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो, राइट राइट। जूही, तुम्हारा भाई भी सीख रहा है क्या हम लोग जो सिखा रहे हैं? नहीं सर, उसका भी क्लास चल रहा है। वो कौन से स्टैंडर्ड में? 6th में। 6th में क्या? ओके ओके, ठीक है, लिखो लिखो, तुम लिखो। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट करोगे? हाँ सर, सेकंड लास्ट स्टेप थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बेटा कौन सा स्टेप? मैं जरा दूसरे काम के लिए जा रहा हूँ। कौन सा स्टेप? सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप सर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के ये बाद। वाला? हाँ सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है, चल और एक बार। टड़ा, ये मेरा फेवरेट काम है, इरेज करके उधर ही लिखने का। x का वैल्यू कितना है, जल्दी बोल। 2। तो क्या बचा? रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 इज 4 प्लस रूट 3। x का वैल्यू है 2, यह आएगा रूट ऑफ 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 2। रूट 4 का वैल्यू 2। रूट 4 का वैल्यू 2 2 प्लस 2
4 4 1 plus 2 3 3 root 3 plus root 3 2 root 3 4 2s are हाँ सर समझा थैंक यू सर 4 is 8 very good very good मैथ्स का एक चीज आदत डालो बेटा मैथ्स रोज करने का है रोज तो ही मैथ्स का सिलेबस खत्म होता है तुम लोग देखोगे ना फिजिक्स का बुक इतना सा है केमिस्ट्री का भी इतना है बायो का भी इतना है मैथ्स का देखो भी इतना बड़ा बुक है क्यों बिकॉज मैथ्स टेक्स टाइम टू सॉल्व बाकी सब सब्जेक्ट को अगर 5 घंटा में हो जाता है तो मैथ्स 10 घंटा लगता है मैथ्स टेक्स मोर टाइम अभी देखो मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने तुम्हें होमवर्क दिया आज के दिन क्या असाइनमेंट असाइनमेंट ओपन 3 कंप्लीट करना है उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्वरा और अनिकेत तुम्हें मालूम आदित्य तुम्हें मालूम रहेगा असाइनमेंट से क्या मिलता है स्टडी मटेरियल में ऐप में स्टडी मटेरियल के लास्ट में देखो लिमिट्स का असाइनमेंट दिखेगा तुम्हें ओपन असाइनमेंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप में एक व्हाट्सएप नंबर डाला है व्हाट्सएप करो उसमें या फिर चैट सेक्शन में पोस्ट कर दो इज इट क्लियर सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी Yes, करना है ना 1 और 2 हाँ 1 और 2 नहीं मेरे को आज 3 का सोल्यूशन चाहिए आज के दिन पे ओके सर रैशनलाइजेशन वाले पार्ट का यस ठीक है यस सर चलो दोपहर को मिलते हैं तो दोपहर को आई गेस केमिस्ट्री अंजना मैम का एक ही लेक्चर है ना सर आज बायो भी तो है बायो तू बायो में नहीं है बाकी लोग हैं ना बायो में चलो टेक केयर बाय बाय सी यू Bye, sir. टुमारो Thank you, कल वापस sir. मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ बाय बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर Bye. बाय सर भगा रहे मेरे को ऐसा लग रहा है थैंक यू सर बाय बच्चा बाय 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 सर बाय Bye, sir. बाय मयंक बाय बाय सर बाय जयराज बाय